हाय गाइस, वेलकम एवरीवन टू अनदर पिक अ कार्ड। सो आज का पिक अ कार्ड है यस और नो, जैसे आपने टाइटल में देखा है। तो आई गॉट सो मेनी कमेंट्स कि यस और नो रीडिंग करो। सो हियर वी आर यस और नो रीडिंग के साथ। एंड उसके लिए आपके पास यहाँ पे है 4 ऑप्शंस। सो इसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर चाहिए, तो आपका आपको यहाँ से आंसर मिल सकता है यस और नो। एंड हम रीज़न भी देखने की कोशिश करेंगे, ओके, क्या सिचुएशन है एंड आपके आंसर के पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एंड आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आप एक से ज़्यादा पाइल्स पिक कर सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन के लिए आंसर देख लीजिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन, कोई डाउट आता है तो कुछ पूछना है तो आप वापस से आके कोई और पाइल जो है पिक कर सकते हो। ओके, एंड या एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्सक्राइब बटन दबा देना। एंड थैंक यू for clicking on this video. Let's get started with today's video. And this is a general reading by the way. तो कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आपका दिल सपोर्ट नहीं करता है तो मत करिएगा, यहाँ पे डिपेंड मत होइए। ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर ये आपके इंट्यूशन से मैच होता है तो देन प्रॉबली ये मैसेज आपको रीच होना था, ये आपके लिए एक कंफर्मेशन था। ओके, अगर आपका इंट्यूशन कुछ और कहता है तो उसको ट्रस्ट कीजिए। एंड एनर्जीज डू चेंज, हमारी एनर्जीज एवरी मिनट एवरी डे चेंज होती है। सो वट एवर वी हैव टुडे, ज़रूरत नहीं है कि कल सेम ही हो। ऑलराइट, तो जैसे आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में एनर्जीज चेंज होंगी, आपके डिसीजन, आपका परसेप्शन वर्ल्ड के लिए चेंज होता है। एवरी सिंगल डे लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हम क्रिएट करते रहते हैं, लाइफ के डिफरेंट आउटकम्स हम क्रिएट करते हैं। सो नथिंग इज़ फिक्स्ड येट, सो वो भी ध्यान में रखो। बट यस, ये आपको गाइड कर सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं से एक गाइडेंस हो सकता है या फिर एक कंफर्मेशन हो सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट वाज ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ द हाउस। ये है आपका सेकेंड ऑप्शन, लेटर। ये है आपका थर्ड ऑप्शन, बुक। ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, माउंटेन्स। ओके गाइस, अगर आपने चूज़ नहीं किया है अभी तक, तो पिक नहीं किया है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हाय ग्रुप नंबर 1, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी हाउस चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, यस है या नो है। सो ग्रुप नंबर 1 का क्या आंसर है? आई होप कि आपने अपना क्वेश्चन चूज़ कर लिया है। सो हियर वी गो। ओके, कंफ्यूज है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands in reverse, Fool in reverse, Emperor in reverse, 5 of wands, 10 of swords in reverse. I don't know, I'm sorry guys, just a second. तो ओके, सो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी दिख रहा है आपके सिचुएशन में। ओके, विद द फूल इन रिवर्स देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रिपरेशन। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि आपका एक वॉइस कुछ और कह रहा है, आपका इंट्यूशन या फिर आपका वॉइस जो है, इसको हटा देते हैं सो दैट वी हैव मोर स्पेस। ओके गाइस, आपका दिल कुछ और कह रहा है, बट यू आर लाइक अभी ये चीज़ करनी है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी मुझे दिख रहा है।
विद द फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सिचुएशन में पेशेंस की ज़रूरत है एंड दैट इज़ वाई आपका आंसर जो है अभी करेंटली इस समय के लिए नो हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ अ स्ट्रांगली नो बिकॉज ऑल्सो विद द एम्परर इन रिवर्स आपकी इस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं है, पावर नहीं है। ओके, सो इस डाउटफुल स्टेट में आप सबकॉन्शियसली इस पे डाउट कर रहे हो, बट आपको आपका ईगो विन हो रहा है यहाँ पे। ओके, आपका ईगोइस्टिक माइंड या फिर आपका माइंड कह रहा है कि गो फॉर दिस राइट नाउ, यही करेंगे, बट आपका हार्ट कह रहा है कि नो, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, यहाँ पे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो बट आप कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं। तो करंटली आई एम नॉट सेइंग कि ये कभी नहीं होगा, बट करेंटली ये डेफिनेटली नो है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी है एंड नो प्रिपरेशन फुल के साथ। आगे पीछे नहीं देख रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो विद दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यू हैव टू हैव सम पेशेंस। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए अपने सर्कमस्टांसेस, अपने सिचुएशंस। ऐसे ही किसी भी मामले में राइट अवे कूद नहीं जाना है। तो वो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सोचिए आप कहाँ पे क्या भी जो भी सिचुएशन है आपका, कहीं आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं तो उसको, उस बात को देखिए एंड थोड़ा सा उस पर कंtemplate कीजिए। देयर इज ऑल्सो 8 ऑफ wands इन रिवर्स। 8 ऑफ wands इन रिवर्स इज सेइंग कि ये जो चेंज आप ले रहे हो थोड़ा सा बिना सोचे समझे, as well as this is not the right time guys. 8 of wands is all about changes happening at the right time. तो ये राइट टाइम नहीं है ये स्टेप लेने के लिए। मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आई थिंक आप एक कुछ नई चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक नया डायरेक्शन लेना चाहते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि ये नहीं होगा या फिर नहीं होना चाहिए, बट इट्स यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव प्रिपरेशन। इस चीज़ में प्रिपरेशन के बिना आगे मत बढ़िए। ओके, सो दैट इज़ आई सी वेरी न्यू थिंग। ये जहाँ पे भी आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए एक नया टेरिटरी है। ओके, सो वहाँ पे बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो you might feel heartbreak later on and you might give up, right? तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस एम्परर की तरह इसमें जब स्टेप इन करोगे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अ नो फॉर यू फॉर नाउ, सिर्फ अभी के लिए। ओके, सो या दिस इज़ योर आंसर गाइस। Yeah, this is the answer and I hope this was helpful to you. Definitely like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye, see you. So hi group number 1, group number 1 जिन्होंने भी twos जिन्होंने भी letter choose किया है, let's see what is your answer, what is your yes or no। yes or no है आपके लिए यहाँ पे Princess of Wands है, 10 of Swords in reverse, 4 of Swords in reverse, Page of Wands twice, 6 of Pentacles and 8 of Wands। वाओ, ओके, सो आपका सिचुएशन शायद ये है, यू आर डूइंग समथिंग न्यू, मे बी एक करियर चॉइस आपने किया है, और मे बी सम आपका एक खुद का आइडिया है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप। ऑल्सो दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में। तो विद दीज टू आई थिंक आप एक फ़ेज़ चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं अपने लाइफ में, समथिंग न्यू करना चाहते हैं, एक चैलेंज की तरह कुछ नया लेना चाहते हैं, बट आपको डाउट है कि इसको करने से आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा। सो इफ़ इट इज़ गुड और नॉट, आई थिंक इट्स अ यस फॉर यू। आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इट्स अ यस इन अ पॉजिटिव केस एज वेल, इट्स अ यस एंड इट्स सेइंग कि गो फॉर इट, अभी ये चेंज लाइए। ओके, एंड अभी ये न्यू बिगिनिंग कीजिए। 2 बार यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मुझे लगता है कि इन द रिलेशनशिप
इन द रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आप लोग किसी को अप्रोच करना चाहते हैं जिनका जिनके लिए आप बहुत टाइम से पेशेंट थे, बहुत टाइम से शायद अप्रोच नहीं किया उन लोगों को, उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, तो आप अभी शायद वापस से उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर अप्रोच करना चाहते हैं। तो आई डोंट नो, आई एम सीइंग कि हियर इट्स अ बिग यस फॉर यू। आपको कर लेना चाहिए। शायद वो पर्सन भी वेट कर रहे हैं विद दी फोरस वर्ड्स, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा वेट कर लिया एंड यू हैव टू एंड दिस सफरिंग। सी दीज टू कार्ड्स जो कि नेगेटिव है, दीज forest words, staying in a stuck place, ten of words, so endings. So ये जो भी suffering आपके लाइफ में था अभी तक, उसको end कर दीजिए। It's time to start new, it's time to do something new, leave the pain behind and कुछ नया करने का अभी exactly amazing time है। With the 8 of wands, it's the best time changes लाने के अपने लाइफ में। सो आपका ये क्वेश्चन चेंज को लेके है, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए है, किसी से कांटेक्ट करने के लिए है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग यस। सम ऑफ यू इट कुड बी बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, मनी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे यस लग रहा है। ओके, यस लग रहा नहीं, यस ही है, बट 2 बार पेज ऑफ wands आए हैं, तो या this is like a new beginning and a big yes for you guys. अगर आपका क्वेश्चन भी अगर आपका क्वेश्चन ये भी है कि इफ़ यूर आस्किंग कि ये पर्सन जो आपसे दूर है वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई मैसेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, तो कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। All right, so yeah, I think these are your messages, group number 2s. So I hope this was helpful. Definitely इस वीडियो को like, share, comment, subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye. Hi group number 3s, जिन्होंने भी ये बुक चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर आंसर। यस है या नो है आपका जो भी क्वेश्चन है। यू हैव अ यस और यू हैव अ नो। लेट्स सी गाइस। सो यू हैव 9 of wands, you have 10 of cups in reverse, the devil, 6 of swords, Queen of Pentacles in reverse and Wheel of Fortune. Alright guys. Oh my god, sorry. So एंड मुझे कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं हमेशा स्वीट खाती हूँ तो या फिर कुछ चॉकलेट भी खाती हूँ तो मुझे खांसी आने लग जाती है गाइस। दिस इज़ लाइक माई बिगेस्ट वीकनेस, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। You have 9 of wands. आपका रीडिंग जो है 9 of wands, 10 of cups in reverse, the devil. I think most of you guys, आपका क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप को लेके हैं। ओके, आई फील दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड आप इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आई फील दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मेंट टू बी गाइज। ये वर्क नहीं कर रहा है, ये डीपर लेवल पे आपका सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। यू आर नॉट हैप्पी विद this relationship with this person. 10 of cups. See, this is your wishes are not fulfilled in this relationship, जो भी आपका सिनारियो है, बट आई थिंक आपका ईगो कह रहा है कि आपको यही पर्सन चाहिए। फिर दिस इज़ योर ईगोटिस्टिक वॉइस, दिस इज़ द वॉइस ऑफ योर माइंड, बट ये आपका सोल का वॉइस नहीं है। योर सोल वॉन्ट्स अ चेंज। आपका हार्ट, आपका दिल एक चेंज चाहता है। मुझे ये लग रहा है कि इवन इफ दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 3 के लिए ये लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैच है, ऑलमोस्ट लाइक ऑब्सेस्ड है।
बट वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है एंड यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि इससे मूव ऑन करो, इस पे होल्ड ऑन और भी मत करो, इससे मूव ऑन करो और कुछ नया स्टार्ट करो. दिस इज़ द डिवाइन इंटरफेरेंस एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग. सो यूनिवर्स एंड आपको साइंस भी मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं से. आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको रुकावटें बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं. आपको लाइक आगे जाके आप कम्प्लीटली स्टक ही हो जा रहे हो, ये रिलेशनशिप हो चाहे कुछ और भी क्वेश्चन हो. तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं एंड दैट इज़ अ साइन कि आपको यूनिवर्स इससे छुड़वा के कहीं एक नया डायरेक्शन में भेजना चाहता है, यूनिवर्स भेजना चाहता है. सो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू एंड ये आपके लिए ये जो भी चीज़ है करेक्ट नहीं है. दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू आई थिंक. एंड इट्स सेइंग कि मूव ऑन फ्रॉम दिस, कुछ नया करो, कुछ बिगिनिंग नया करो. एंड दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग. दिस इज़ ऑल्सो ये चीज़ जो जो है करने के लिए अभी करेक्ट टाइम नहीं है. ओके इसको पुश करने के लिए, अगर ये रिलेशनशिप है तो ये इसको पुश करने का सही डिसीजन नहीं है. यू शुड लेट गो ऑफ दिस गाइस. आपको लेट गो करनी है. तो आपका जो भी क्वेश्चन है आंसर तो है नो हियर. ओके ऑलमोस्ट नो, especially if this is a relationship. बिकॉज यू सी 9 ऑफ wands, आप उस चीज़ पे होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं. आप खुद चाहते नहीं हैं बट आपका माइंड या आपका ईगोइस्टिक माइंड कह रहा है कि हाँ यही है, यहीं पे जाना चाहिए. दिस इज़ आस्किंग यू टू रिट्रीट एंड वंस अगेन अपने सराउंडिंग्स को पहचानो एंड आस्क योर सेल्फ, आस्क योर हार्ट, आस्क योर सोल. कंtemplate कीजिए आप कहीं गलत चीज़ पे स्टिक ऑन करके नहीं रह गए हैं, कहीं गलत चीज़ को लाइक अपना नहीं मान रहे हैं. ओके तो यू हैव टू कंtemplate गाइस. आप उस पे अटके हुए हैं जो आपको शायद आपके लिए सर्व नहीं करेगा. तो इट्स टाइम टू मूव ऑन. 6 of swords. ओके Queen of Pentacles in relationship. This Queen of Pentacles in relationship is like a caring, yes, but with this in reverse, it's like this relationship is not serving you. They don't care for you. If this is somebody else, they don't care for you. अगर ये आपका क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन आपके लिए केयर करते हैं, क्या आपको वापस से अप्रोच करेंगे, होल्ड ऑन करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, देन आई डोंट थिंक कि ये आपको जो भी आंसर चाहिए उनसे मिलेगा या फिर कांटेक्ट आपको वापस से उनसे मिलेगा. जितना प्यार आप चाहते हैं, फुलफिलमेंट आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, इस पर्सन के थ्रू आपको नहीं मिलेगा. मे बी चेंज द डायरेक्शन. यूनिवर्स इज सेइंग चेंज द डायरेक्शन. यू ऑल्सो हैव 6 of swords, these two together. ओके थिंक अबाउट इट एंड आंसर आप में मिलेगा खुद. द आंसर इज़ विद इन यू. ऑलराइट, आस्क योर सेल्फ, आस्क योर हार्ट. आंसर इज़ विद इन यू गाइस. अगर सही से पहचानना चाहोगे तो आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा. या फॉर नाउ गाइज दिस इज़ अ नो. सो ऑल्सो रिमेंबर दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड आस्क योर सेल्फ. हर एक का आंसर अपने अंदर ही होता है. तो कंटेम्पलेट ऑन दीज ऑप्शंस गाइज. सो यस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. दिस इज़ योर रीडिंग. डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Hi guys, group number 3 जिन्होंने भी माउंटेन चूज़ किया है. लेट्स सी व्हाट इज़ योर आंसर, यस और नो. व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 4's आंसर? डिड आई से 4 और 3? ओके वट एवर. आपका फर्स्ट कार्ड है 8 of swords. You have Queen of Swords, Aries, sorry, Libra, Gemini, Aquarius, Ace of Wands. So good. Okay, so Queen of Cups, Lovers, yo, and the Hermit. Cool energies guys. I'm seeing communication here guys.
आप लोगों के लिए। मे बी आपका ये क्वेश्चन है कि आपका कोई शायद नया क्रश है, नया लव है, न्यू लव इंटरेस्ट है, तो मे बी यू आर आस्किंग कि आपको इनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड इफ़ योर आंसर इज़ लाइक इफ़ योर क्वेश्चन इज़ लाइक वो आपको अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो फिर भी वो करेंगे, बिकॉज ग्रुप नंबर 4 के लिए आंसर विल बी अ बिग यस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ relationships, because I'm seeing guys also, so many of you are probably single for too long, बहुत टाइम से सिंगल है। तो सी there's या बहुत टाइम से सिंगल है, बहुत ही टाइम से स्टक है, अलोन फील कर रहे हैं, शायद आपको पार्टनर चाहिए थे। there's also the hermit, सो आई डू फील आप लोग बहुत ही टाइम से सिंगल है। एंड बिकॉज वी हैव लवर्स यहाँ पे, it means the you guys probably will get into a relationship very soon. So आपका कोई भी क्वेश्चन अगर रिलेशनशिप के बारे में है तो दिस इज़ अ बिग यस, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपके लाइफ में आई एम सीइंग कि कोई एक नया रिलेशनशिप एंटर करेगा, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर। या वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ वर्ड्स, प्रॉब्ली बीन सिंगल फॉर टू लॉन्ग, या फिर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ या फिर पास में हुआ है, एंड आप अभी नए रिलेशनशिप के लिए शायद ओपन हैं। तो या we have the ace of wands, this is a yes guys, group number 4, it's a big yes, whatever your question is, आपका आंसर है yes। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू कि आप लोग अपना सिंगल जोन से, कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करके आप किसी से मिलोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका किसी से मुलाकात होगा वेरी सून। बट ऑल्सो आई फील सम ऑफ यू गाइस माइट बी आस्किंग द अदर वे अराउंड, किसी को शायद रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको बंद फील करवा रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू, एंड ये आपको बहुत ही स्टक फील करवा रहा है। तो दिस इज़ अगेन यस, मे बी इफ़ यू आर आस्किंग कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, तो यस, द आंसर इज़ अगेन यस। तो इधर केसेस में यहाँ पे आपका कोई भी सिनेरियो हो सकता है, दोनों ही दोनों ही साइड से हो सकता है, बट यस इट्स अ यस फॉर यू गाइस। So yeah, group number 4, this is your reading. I hope this was helpful guys. Definitely like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.